वो पिछले साइड से भाग गए कार के अंदर। ये अक्का बक्का हो गया, करे क्या, आगे गया। इतना इसने महसूस किया कि घर का ताला इसने तोड़ लिया है। घर के अंदर दाखिल होने से पहले ही मैं यहाँ पहुँच गया। शुक्र है मौला ने मुझे धक्के देकर जहाँ पहुँचाया अंदर। क्योंकि दीदार के वक्त, ड्यूटी के वक्त हुआ ऐसा कि 40,000 पाउंड वो घर के बिस्तर के ऊपर ऐसे गिन गिन के छोड़ के चला गया था। एक इसकी ये गलती। दूसरा, अंदर की तरफ कर्टेन खुला रखा था ताकि वेंटिलेशन से या यानी कांच की अलमारी से कोई भी अंदर देखे कि बिस्तर पर पैसे रकम पड़ी हुई है। ये एक गलती हो गई और फौरन देखा कि पैसे भी पूरे हैं, सब कुछ ठीक है। समझ में नहीं आई बात, ये कैसा। अच्छा, इसके सर का दर्द या बुखार ऐसी तो कोई चीज नहीं। और ये घर पे आया और टेबलेट भी लेकर खाया नहीं और सीधा ओलंपिया हॉल पहुंचा। मौला ने देखा वो शख्स वापस आया है 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, तो बुलाया अपने पास और मेहमानी के साथ साथ उनसे भी बातें कर रहे। मौला ने ये फरमाया, जो हमारी जमात की हिफाजत करता है सड़क के ऊपर, उसके प्रॉपर्टी, जान माल औलाद की हम हिफाजत करते हैं। फिर बहाना मौला ने फरमाया, कुछ भी हो उसकी तुम फिक्र मत करो। एक्चुअली क्या कि घर में डकैती हो रही थी, मौला को किसी न किसी बहाने इसके घर पे पहुंचाना था। ये एक बहाना था। ये खिदमत गुजार, जो खिदमत करने वाला सब कुछ छोड़कर अपने मौला के घर की खिदमत कर रहा है, पीछे मौला उसकी हिफाजत करता है। वो दुनिया की हिफाजत कर रहा है, मौला उसकी हिफाजत कर रहा है। मगर खिदमत के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है, ये जरूरी है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। चाहे वॉलंटियर हो, चाहे नांदी कमेटी हो, चाहे पार्ट के ऊपर। हमारी धर्म की महिमा में बड़ी रिस्पेक्ट है। कोई भी ड्यूटी के ऊपर हो, कोई चीज हो, ये समझे कि मेरे पास फुल अथॉरिटी है। अब मैं नेक्स्ट टू इमाम या मुखिया हूं। और जो गुस्से से जिस तरह जो ट्रीट करता है, अपनी खिदमत को यकीन जानो जाया करता है। इतनी जाया करता है कि 1 दिसंबर 1937 में जब पाला गली से मौला की कार जब बम्बे जमात खाने की तरफ टर्न की, खड़क जमात खाने की तरफ, यहाँ मौला की गाड़ी आ रही थी। वॉलंटियर ऑन द ड्यूटी था। उसने देखा कि विसल बज गई है, मौला पहुंच गए हैं, तो उसने दीदार के गरज से एक औरत जिसके हाथ में एक बच्चा था, वो आगे से गुजर रही थी सड़क से, उसने उसका बाजू पकड़कर लाइन के अंदर इस तरह फेंका या धक्का दिया। मौला ने कार के अंदर देख लिया। खामोशी अख्तियार करके जब जमात खाने में यानी अंदर दाखिल हुए तब अंदर आकर, उस वक्त मेजर का टाइटल था, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल पीर मोहम्मद मदानी। मौला ने फरमाया, मेजर, बाहर सड़क पर एक लेफ्टिनेंट ने एक औरत को सख्त धक्का मारकर हमारा रास्ता निकाला, मगर उसका तरीका हमें इतना गलत लगा। इस शख्स को अभी और इस वक्त डिसमिस करो। देखो, जमात से खारिज करने का हम नहीं कहते, लेकिन वॉलंटियर कॉल से इसको निकाल दो। तुम इस वक्त बाहर जाओ। मौला ने फरमाया, उसका नाम मालूम करो और फौरन बरतरफ करो। पहले फ्लोर के ऊपर मौला ने दीदार दिया। सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़क में मेहमानी का काम था। आलीजा हसन अली लालजी देवराज की मेहमानी के दरमियान मौला ने मेजर से पूछा कि उस शख्स का नाम मालूम किया तुमने? उस शख्स को फौरन डिसमिस करो।
इसने मेरी रूहानी बच्ची को हाथ पकड़ के क्यों घसीटा? उसको चाहिए हमारी गाड़ी को रोके और मेरी रूहानी बच्ची को गुजरने देवे। मौला इतने सख्त नाराज थे, आखिर में उसने जवाब दिया कि हमने ऐसा ही किया। मौला ने फरमाया, आज और इस घड़ी तुम तमाम यानी तमाम वॉलंटियर वर्कर, जितने भी सोशल ऑनररी वर्कर है, सबकी मीटिंग बुलाओ और इनको बताओ कि डिसिप्लिन अगर जो ब्रेक करता है, चाहे सड़क पर हो या जमात खाने में, जो किसी को धक्का मारता है, जो जज्बाती बनता है, उनको इस फील्ड में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी खिदमत करने के लिए बहुत से मैन पावर मौजूद है, मौला ने साफ फरमाया। लेकिन हुआ ऐसा कि 29 तारीख को यानी 29 दिसंबर 1937 मौला वालकेसर के बंगले पर वॉलंटियर की मेहमानी जब हुई, उसमें पीर मोहम्मद मदानी यानी मेजर थे, उस वक्त पूछा तो मौला को इसने रिपोर्ट दिया कि हमने उस शख्स को डिसक्वालीफाई करके डिसमिस कर दिया, उसका यूनिफॉर्म भी ले लिया। वो मोमिन वॉलंटियर कोर्प्स का लेफ्टिनेंट था। मौला एक अर्ज है, वो पिछले 8 दिन से पिछले कई दिन यानी कि तकरीबन 4 हफ्ते से बहुत रो रहा है, इतना रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है। मौला आप उसको माफ़ कर दो ताकि हम जो यूनिफॉर्म इससे लिया है वापस कर दें। मौला ने फरमाया, अगर तुम कहते हो हम कबूल फरमाते हैं, लेकिन इसको कहो आइंदा से ऐसी गलती की तो इस दुनिया में तो सही, आखिरत में भी तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे। आइंदा से अगर गलती की तो इस दुनिया तो अपनी जगह, हम आखिरत में भी उसको माफ नहीं करेंगे। फिर मौला ने फरमाया, क्यों? कि हम खिदमतगारों को भर भर के सवाब देते हैं, तो इतना इसकी गलती पर अजाब भी आ सकता है। अगर ये कहने का मतलब ये कि अगर कोई सेठ कहे कि मैं तुझे इतनी सैलरी देता हूं भर के, तो सख्ती भी मेरी इतनी होगी। ये इशारा कि हम भर भर के इसको सवाब देते हैं और इसके ऊपर सख्ती भी हम इतनी करेंगे। जमात खाने के अंदर, किसी फील्ड के अंदर हो, ये 4 दीवारी के अंदर या बाहर किसी को धक्के देना, किसी को गालियां देना, किसी को थप्पड़ मारना, बल्कि मोमिन वो है कि थप्पड़ खावे, और किसी को क्या कहना, बहस करना, ये किसी भी फील्ड के खिदमतगारों को ज़ेब नहीं देता। इनको तो मुहिम चलानी चाहिए, इनको तो अच्छी खासी मुहिम चलानी चाहिए कि सिर्फ खिदमत करे और जमात के अंदर जो चीज़ नहीं वो चीज़ लानी चाहिए। फर्ज करो यहाँ क्लिफ्टन जमात खाने में छांटे के पाठ हैं, गटपाट के पाठ हैं, इसमें गिनती तो करो किसी के सर पे टोपियां है कि नहीं है। ये जमात ये समझती है कि हम कोई साथ में आसमान से आए हैं, और दूसरे कोई थर्ड क्लास लोअर क्लास की जमातें हैं कि जो सरों पर टोपी रखी, काले रंग के कपड़े पहन के जमात खाने में आते हैं। ये समझते हैं कि जमात खाना है कि इमाम बाड़ा है, और इनको कुछ कहो तो बुरा लगे। जमात खाने को अपने मकसद के लिए प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं। क्या क्या गलतियां, उसको निकालने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। हम ये चीज करते नहीं। जमात खाने में गटपाट की दुआ 3 वक्त की नहीं दी जाए, जब तक कायम न की जाए तब तक वो पाठ से उठ नहीं सकता। हमारे यहां पाठ से उठ के दूसरी दुआ तक बाहर बातें कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एक ब्रेक मिल गया, सर पे टोपी नहीं। वो समझते हैं कि वो सब बेवकूफ हैं दूसरे जमात के लोग। काले रंग की लड़कियां, अब भी मैं बताऊं 9 सितंबर महीने में पिछले मरतबा 20 आदमी डेलीगेट ने हाजरी इमाम के साथ मुलाकात की, तारीख दी 1 सितंबर।
20 आदमी वर्ल्ड से आए थे, इसमें से 14 मर्द थे, 6 औरतें थी। मौला ने तारीख दी, सेक्रेटरी को बताया कि इनको कहो कि हम आज नहीं मिलेंगे, दूसरी तारीख को मिलेंगे। दूसरी तारीख को जब ये 20 डेलीगेट आए, 14 मर्द और 6 औरतें, दूसरी तारीख को मौला को कुछ काम नहीं था उस वक्त, मीटिंग यानी इनके साथ ऑडियंस दे सकते थे, लेकिन मौला ने फरमाया आज नहीं, इनको कहो तीसरी तारीख को। तीसरी तारीख को जब मीटिंग हुई, मौला ने फरमाया हम चाहते तो पहली तारीख से भी तुम्हें मिल सकते थे, हम चाहते थे तो दूसरी तारीख को भी मिल सकते थे, तो मगर आज हम क्यों मिले? तुम वही 20 के 20 हो, 14 मर्द हो, 6 औरतें थे। पहली तारीख को हमने इसलिए तुम्हें मना किया कि 6 औरतों में से 4 औरतों के कपड़े तुमने देखा, काले रंग के कपड़े थे, वो मौला के हुजूर में आते थे, हमें ये पसंद नहीं। दूसरे दिन इसलिए हमने पोस्टपोन किया कि 6 में से 3 ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। आज हमने इसलिए इजाजत दी कि आज सही मायने में लिबास पहन के आए हो। मौला के घर पे आते हैं, हम फैशन करते हैं, फिर कहते हैं कि बाहर के लोग हमें कहते हैं, हम खुद तो इनवाइट करते हैं बाहर के लोग, अंदर की बातें बाहर। बैतुल ख्याल के फरमान आप यकीन जानो, मैं खुद गैरों के घरों में देखा है। बैतुल ख्याल के फरमान को जोड़ो, 5 साल के फरमान, लाइफ डेडिकेशन के फरमान, फिदाई नूरानी को छोड़ो, 1/4 के फरमान भी गैरों के पास मैंने कलेक्ट किए हैं, जमा किए हैं। रद्दी में फेंक देते हैं, मगर इसमें गुनाह कितना चढ़ता है। अरे हमारा काम है जिंदा करके सलाम करके वापस चले जाना। ये जमात खाने को रेस्टोरेंट दीनदारों किसी ने बनाया, ये गेट टुगेदर का प्लेटफॉर्म बनाया, याद रखना इतना ही हमें यहाँ चुकाना पड़ेगा। अगर सवाब मौला भर भर के देता है तो याद रखना उसकी सख्ती भी इतनी भारी है। माइंड वेरी सॉरी कि छोटा मुंह बड़ी बातें कर देता हूँ, लेकिन दुख होता है कि ये जो लिबास यहाँ के देखते हैं। मैंने फैशन की तो बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा ना कि फैशन करो न करो, क्यों आते हो, फैशन करो न करो उसकी बात नहीं की। फैशन में से एक स्पेसिफिक कलर जो है मौला कि ये अशनाशरी का कपड़ा है, फरमान है, ये नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ छांटे और बैतुल ख्याल के ड्यूटी के ऊपर जो है, इनको उस वक्त तक बैठना है जब तक ये कायम करने की दुआ ना हो। ये न समझे कि 5-5 मिनट का हमको ब्रेक मिला है, वक्फा मिला है, गपशप मारते हैं, पाठ के ऊपर कोई नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि मैं आपके घर पे आऊं और आप दूसरे के घर पे चले जाओ तो मैं अकेला क्या करूंगा? यहाँ बेचारे गटपाट पीने के लिए आए तो सामने ना मुखी ना काम लिया कोई नहीं, जमात भाई वहां जो घूम रहा है वो उठा के प्याली में गटपाट डाल रहा है। साहब कहाँ गए? साहब बाहर खड़े हैं, हवा खा रहे हैं। यहाँ के जमात खाने के रंग रोग देखते हैं ना, बड़ा दुख होता है। एनी हाउ, खिदमत मौला जितने भी खिदमत गुजार हैं, देखो दुनिया में गुनाह होता है, हो जाता है, भूल चूक होती है, लेकिन या मौला भूल चूक तेरे घर के 4 दीवारी से बाहर हो तो बेहतर है, अंदर नहीं कराना। दसों शुक्री दुआ इबादत बंदगी में पूरा रखे मौला, यही हमारी दुआ है। और कोई भी गलती अगर मेरे से भूल चूक अगर हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने तकरीबन 2.25 घंटे यहाँ बैठे रहे, मैंने आप लोगों को बहुत थकाया, परेशान किया, माफ़ी करना चाहता हूँ। कोई ऐसे अल्फाज अगर मुझे कड़वे लगे हो, अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है, मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती दे, खिदमत का शौक़ पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अता करे, हकीकी रहमत बख्शे, अबदी सुकून देवे, मौला बदियों से बचाए, जान माल औलाद में बरकत दे, अपनी रूहानी गोद में रखे, मौला अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नज़र में रखे, अपनी पनाह में रखे, मौला अपनी हिफाजत में रखे, अपनी रहमत में रखे, मौला अपने ख्यालों में रखे, आपकी आरज़ू और उमंगें पूरी करे,
मौला नाउमीदी से बचाए, सब्र से आपको माला माल करे, कर्ज व बीमारी से दूर रखे, आपको बरकतें देवे, खुशियों से माला माल करे, तंदुरुस्ती देवे, मोहताजी से बचाए, अपना ज़ाहिरी बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। शुक्रिया या अल्लाह। और उसके बाद खाने पीने की चीजों में खुद कफील होना, ये मेन चीज है इंतजार की चीजों में। मौला जब दीदार दे रहे थे तो रशिया के एक हेलीकॉप्टर पेट्रोल के ऊपर से गुजरा, तो दीदार के दरमियान मौला ने ये फरमाया, weapon should not be used in our society. हमारे समाज में ये हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाए। It should be replaced by constitutional rights. इसके बदले में यहाँ के लोगों को जो आईनी हुकूक है वो दिए जाए। एक्चुअली हज़रत जहाँ पर जाते थे रशियन और ताजिकिस्तान के हेलीकॉप्टर वगैरह गार्ड के तौर पर घूम रहे थे, और इस तरह बहुत मजे के साथ आराम के साथ मौला ने अपना दीदार का तीसरा मरहले में आते हैं। तीसरा दीदार भी 26 तारीख को मुर्गब में हुआ था। मुर्गब भी ये गांव है, यहाँ पर भी इस्माइली बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि यूं कहा जाए कि यहाँ तो 80 से 90 हजार के करीब लोग जमा थे। मान लिया कि यहाँ पर भी 7,000 इस्माइली थे, लेकिन इतने इस्माइली बेनौर से दूर पहाड़ तक फैले हुए थे कि गुंजाइश से ज्यादा नजर आते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी गुंजाइश है उससे 1.5 गुना यानी तकरीबन यहाँ के इस्माइली जमा हुए थे। हर जगह पर नॉन इस्माइली सब आते थे। मुल्कों के अंदर आप खुद देखिए कि यहाँ दीदार के मौके पर आखिरी अगर मान लिया जाए कि 60,000 लोग यहाँ पर जमा थे, तो 60,000 यानी आखिरी पिलर तक मुश्किल है कि किसी की नजर पहुंचे, बल्कि 60,000 यानी आखिरी लाइन तक किसी की नजर पहुंचना, बल्कि कोई की नजर भी ना। अचानक एक लीडर को मौला ने ये फरमाया कि देखो यहाँ से 3 पिलर के बाद का मतलब हुआ कि 20,000 इस्माइलियों के पीछे जो चौथा पिलर आता है उससे भी दूर जो पिलर आता है यानी 60,000। अब इसको भी समझ में नहीं आया तो वो पिलर कहां है, क्योंकि दूर उस पिलर के पीछे एक औरत मेरी रोहानी बच्ची बैठी और उसकी गोद में एक बच्चा है, उसको मेरे पास फौरन दिया। वो भागते रास्ता जिससे मुश्किल से वहां पहुंचा, और वहां से स्टेडियम यानी स्टेज बहुत मुश्किल से नजर बन के आता ही नहीं। और पिलर के पीछे देखा कि खातून है पढ़ी लिखी, उसके गोद में एक बच्चा है, बच्चा सोया हुआ। हाजिर इमाम ने आपको याद फरमाया, आप आइए। उसको जैसे यहाँ पर पहुंचे, हाजिर इमाम ने फरमाया इस बच्चे की आंखें दुखती है, जी खुदा देखो उसको दुश्मनी की हॉस्पिटल में दाखिल करो, और अगर इसका इलाज सही न हो
تو پھر کراچی کی ہماری آفن ہاسپٹل میں جو دیکھو اس کا پورا علاج ہونا چاہیے. دیکھو اس کی نظریں چلی نہ جائے, ابھی یہ معصوم بچہ ہے. تو دیدار ایک طرف دے رہے ہیں, لیکن مولا کی نگاہ جو ہے اسٹیڈیم سے دور, جہاں پر ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی, جہاں پر ہم کلر پہنچتا ہے وہ بھی پتا نہ چلے, اتنے دور دور تک مولا کو سب چیز روشن ہے. مولا اپنے مریدوں کو دیکھتے ہیں, کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے بدن کے کپڑے دیکھتے تھے, مولا فرماتے تھے کوئی اور جوڑی دو, کسی کی کیا حالت دیکھتے تھے. مطلب یہ کہ ان کی معیشت, اکنامیکل کنڈیشن, کیا ان لوگوں نے کھایا کیا پیا, اس کو زیادہ سے مولا غور سے آبزرو کرتے تھے. اور چھوٹا جو آخری دیدار ہوا تھا وہ روشن میں, وہ 27 میں ہوا. 27 میں جہاں پر شیپ کے اندر تقریباً 15 کے قریب اور بھی لوگ تھے, جہاں مرغل سے روشن کے طرف جانا تھا, تو جا رہے تھے. چاروں طرف پہاڑی ہے, کچی روڈ ہے, کئی پکے روڈ ہے. راستے میں ایک مولا نے دیکھا کہ بازار نظر آئی. بازار کو دیکھ کر مولا نے گاڑی رکوائی. پتہ چلا کہ یہاں پر ہینڈی کرافٹ کی چیزیں وغیرہ دکھتی ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے اور ایک روڈ کا جنکشن ہے, یہاں پر اکثر گاڑیاں آتی ہے جاتی ہیں. مولا نے گاڑی رکوائی اور پہلے دکان کے اندر داخل ہوئے تھے, اچھے خاصے شاپ کے اندر. اس میں قالین, پرانی ہینڈی کرافٹ کی چیزیں وغیرہ تھی. تو مولا نے یہاں پر ایک پیالہ پسند کیا. گڑپاٹ کی ہم جو پیالی پیتے ہیں اس پیالی سے تقریباً 2 یا 3 ملی. اتنا ایک پیالہ پسند کیا, ماربل کا تھا. اس کے اندر اگر ہم پانی پیے تو فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ آیتوں والی سورہ فاتحہ کتری کی نظر آ گئی. مولا نے اس کو گھمایا, ہاتھ سے پسند آیا, پوچھا کتنا, اس کو بتایا اتنا. مولا نے فرمایا کچھ چکنے کا رقم دے دو, اور وہ پیالہ اپنے جیب میں ڈال کر فرمایا کہ چلو آگے. گاڑی آگے گئی, جیپ آگے نکلی تو دو پہاڑوں کے بیچ میں جیپ نکل رہی تھی. تو دور سے ایک چھوٹا پہاڑ نظر آئے, اوپر سے دھواں یعنی اسموک نکل رہا ہے. گاڑی کو رکوائی, پوچھا یہ کون جگہ ہے؟ کہتے خدا یہ روشن سے قریب ہے ہم لوگ, اور یہ پہاڑی میں یہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 ہزار کے قریب میری آواز ہے. تو یہ لوگ دیدار کے لیے نہیں پہنچ سکتے, ان کو میرا تکلیف ہے. تو انہوں نے گھڑی دیکھی, ابھی دیدار کے لیے ٹائم ہے, کیوں نہ ہم اس پہاڑی پر اس گاؤں والوں کو دیدار دیتے ہیں. چلو اس سے مولا کی گاڑی اوپر گئی. اب پہاڑ سے اتنی گاڑی جا سکتی تھی جتنا راستہ تھا, پھر اوپر گاڑی جا نہیں سکتی تھی. تو مولا نے فرمایا پیدل کریں گے. اب پیدل بھی چلنا بہت دشوار تھا. ہاتھ میں لکڑی کے سہارے, 2 لکڑی کے سہارے مولا اوپر جا رہے تھے. اور اتنی سخت برف بارش یا ٹھنڈی تھی کہ مولا کے ہوش مبارک پھٹ گئے. ہوش مبارک پھٹ گئے. مولا نے فرمایا کہ نہیں, ہم تو اوپر جائیں گے, آئے ہیں تو جائیں گے. اوپر جیسے ہی پہنچی, یعنی پہاڑی پر گاؤں تھا, 1.5-2 ہزار کے قریب باقاعدہ وہاں کا آبادی تھی. مولا کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر سجدہ کیا ہے, دروازے پڑی ہے. اتنے خوش ہوئے, حیران ہوئے, اور 10 یا 11-12 منٹ کے اندر کسی نے مولا کے آگے ڈرائی فروٹ پیش کیا, مولا نے اس کو بنا کر. کسی نے پانی پیش کیا, مولا نے آدھا گلاس کیا, واپس دے دیا. کسی نے کپڑے رکھے, کسی نے کیا رکھا,
सबको खुश करके सब लाइन से खड़े थे, अदब से खड़े थे, सबको मौला ने दीदार। जब जाने का वक्त हुआ, मौला ने फरमाया, इस जमात के लोगों को बताओ कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई आरज़ू है, कोई मेहमानी है? बताए खुदा कुछ नहीं है, सब खैर से दे। फिर भी सोच लो, अगर कोई तकलीफ हो तो मैं तुम्हारा इमाम, मैं उसको हल करूंगा। गांव के एक बहुत बड़े मस्ती और बोलर हिम्मत करके मौला के आगे रहे। बताए खुदा इस पहाड़ी के दामन में यहाँ के इंजीनियरों का कहना है कि लोहा आयरन कोर्स है, जिसकी वजह से ग्रेविटी का कशिश का असर हो, जो चढ़ता है उसको तकलीफ होती है। तो हम लोग तो उसको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर इस गाँव की जो हामला औरतें हैं कि मिसकैरेज हो जाती है, इस कशिश की वजह से कर्ज हो जाती है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम है। 10 में से मुश्किल से 8, मुश्किल से 2 या 1 बच्चा बचता है, उसका जन्म होता है। ये सुनकर बोला और कोई ख्वाहिश है, और कोई इच्छा है? खुदा उसने कोई नहीं। तो मौलाना हाजिर इमाम ने अपने जेब पे हाथ डाला और रास्ते में वो जो प्याला नहीं लिया तो मौला ने वो उसके सामने पेश कर दिया। उनमें से जो औरतें हामला है उनको कहो कि इस प्याले में पानी भरकर पिए और या अली का नाम ले, मेरी दुआ है उनकी मुश्किल आसान हो जाए। यदि कि 12वीं सदी का टेस्ट दे रहे यहाँ पर हाजिर, मैंने जो आपको अभी समझाया, जाते वक्त इसको 20वीं सदी का टेस्ट दे रहे कि मौला ने कहा देखो एक चीज याद रखना, हॉस्पिटल में अगर यहाँ पर मेरी हॉस्पिटल यहाँ कोई आपन हॉस्पिटल का यूनिट खुल जाए तो फिर ये प्याला काम नहीं आएगा, ये 20वीं सदी का है, तब तक तुम्हें ये काम आता है। और इस तरह मौला यहाँ से रोशन की तरफ ले गए। पहले एक जमात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन दूर दूर गांव से लोग यहाँ पहुंच गए। दीदार के दरमियान तो रोशन में ये सदाइत में दीदार के दरमियान इसके जवाब से समझिए कि मौला ने देखा कि स्टेज के करीब एक औरत अपने 3 बच्चों को कबरोटी के अंदर मक्खन लगाकर सैंडविच बनाकर खिला रही थी। और इतनी छोटा सा चाकू था, नाइफ था, रशियन स्टाइल का जो उपकरण हो सकता था, वो प्लेट में रखकर मक्खन मिलाकर बच्चों को सैंडविच बना के खिला दो। तो मौला उसको देख कर हंस रहे। तो उस औरत ने ये समझा कि शायद मौला फायदा करते, तो वो पूरी प्लेट मक्खन की कबरोटी की लेकर मौला के आगे खड़ी हो गई। तो मौला ने उनको दुआएं दी और उसने फायदा दी कि खुदा अगर आप भी शामिल हो जाओ तो उसमें मौला ने फरमाया तो कोई चीज पसंद कर लो। तो मौला ने वो चाकू जो छुरी थी, मौला ने फरमाया मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको अपने पास करूँगा। और अपनी कांधे की जो चीन है उसके अंदर ये अटका दिया छोटा सा। ऐसा लगे तो छोटी फोन है जमा मुझे इतना छोटी खुदा दे रहे सब कुछ काम कर हो गया। 5 मिनट बाकी बच गई है। शिप के अंदर बैठना, वहां से हेलीकॉप्टर में बैठना, फिर दिशा में पहुंचना। तो कांग्रेस से खास करके प्रेसिडेंट के साथ आजमा की खास मुलाकात थी, फिर आजमा को जिसको रवाना भी होना है।
या 5 मिनट है मौला के पास। एक तरफ इस्माइली लीडर वगैरह, दूसरी तरफ नॉन इस्माइलियों की डेलीगेशन भी इमाम को मिलने के लिए आया, तीसरी तरफ एक और डेलीगेशन कहां से आया था। इसके ऊपर इनसे भी बात करना, इनसे भी बात करना और इनसे भी बात करना, अलग अलग लोगों के साथ बात करना, और चाहे 5 मिनट तक इतने में कोई आकर बोला कि कान मुबारक में आकर कोई बात की सुनाओ। एक अर्थ है 112 इबादत करने वाले यहाँ किसी बुजुर्ग है, उनकी एक अर्थ है कि उनको इबादत में मदद तरक्की करनी है, उनको इसमें आदतों की जरूरत है। उन्होंने कभी नहीं की तो 5.5 मिनट यहाँ इससे बात करो, इनसे बात करें कि इनसे बात करें, यहाँ के मौला ने आगे देखा, यहाँ देखा, पीछे देखा तो एक कनार व्हाइट कलर की नजर है मौला ने, लाइट पर कनार बिल्कुल एक पर्दा था। मौला ने फरमाया पूर्ण इन 112 आदमियों को इस कनार के पीछे जमा कर दो, किसी को पता न चले। पूर्ण मौला पीछे हाथ रखकर उनसे बात कर रहे, उनसे बात कर रहे, कि उनसे भी बात कर रहे, तीनों डेलीगेशन से बात कर रहे और एक एक कदम पीछे पीछे हटकर वो कनार की तरफ टेका लगा के खड़े हो गए, और कनार के पीछे विदिन 25 से 30 सेकंड के अंदर जमात के लोग जमा हो गए। फिर उस छुरी को मौला ने अपने हाथ से निकाला और 2 हाथ जो मौला के पीछे थे, कनार के ऊपर इतना एक फुट जितना चीरा लगाया मौला ने, और डेलीगेशन से बात करें इसको पता नहीं, इनसे बात करें इसको पता नहीं, ये बात, लेकिन एक इस्माइली ऐसे एक आध इस्माइली फैमिली थी, उसने देखा कि मौला ने इतना बड़ा चीरा लगाया कनार, और अपना हाथ मुबारक उस कनार के अंदर डाल दिया। कनार के ऊपर इतना एक फुट जितना चीरा लगाया मौला ने, और डेलीगेशन से बात करें इसको पता नहीं, इनसे बात करें इसको पता नहीं, ये बात, लेकिन एक इस्माइली ऐसे एक आध इस्माइली फैमिली थी, उसने देखा कि मौला ने इतना बड़ा चीरा लगाया कनार, और अपना हाथ मुबारक कनार के अंदर डाल दिया। यहाँ पर हाथ डाला, कनार के उस तरफ लोगों ने देखा कि एक मुर्तजानी का बच्चा नजर आया, और हथेली पर इसमें आजम इन लोगों ने लिखा हुआ था, और मौला ने भी इनके दिमाग में एक ऐसी कुव्वत डाल दी थी कि वहां के 112 लोग उसको रीड करे और आमीन कहने और सुभान अल्लाह कहते थे, और वो इसमें आजम को रीड करके अपने दिल के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया। 3-3.5 मिनट के अंदर इनका भी काम हो गया। 3 मरतबा मौला ने हाथ डाला और 3 मरतबा लोगों ने रिपीट किया। उनके ब्रेन में मौला ने बात की, दिमाग में बात बिताई कि ये चीज तुम्हें रिसीव करना है जो तुम सब देख रहे हो, और इनके साथ भी बात किया, ये डेलीगेशन के साथ बात किया। इस डेलीगेशन के साथ 4:30 से 4:45 मिनट होगी, मौला फौरन वहां से निकल कर चले। तो इस तरह तकरीबन 5 दिन का प्रोग्राम, न जाने दूसरा कोई होता वो भी 5-6 महीने से कम नजर आता, लेकिन ये मौला की जात है। रोशन के अंदर जो मौला ने फरमान किया था, उस फरमान के एंड की जो इबारत है, काबिल है, मौला ने आखिरी के फरमान के आखिरी इबारत के अंदर मौला ने फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला की कुव्वत तकलीफ के इजहार के तौर पर फितरत का बार बार हवाला दिया गया है, और ये कहता है कि सैयारों की तरफ देखो, दरियाओं की तरफ देखो, दरख्तों की तरफ देखो, फूलों की तरफ देखो, लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने पैदा किया है उसकी मोहब्बत की गवाही के तौर पर देखो। आज हम इस माहौल की तरफ देखते हैं, और
ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرا رہا ہے اور یہ مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے اوپر رہے کھانا بنا اتنے جلالی روپ کے اندر آ کر مولا نے آخری یہ عبادت کے اندر کافی نقطے کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو منظر ہے اس کو تمہارے ساتھ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے. فوراً مولا روشن سے جو شامل آئے اور دسمبر دوبارہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ ہوئی, کافی بات چیت ہوئی اور ڈیولپمنٹ کے متعلق کافی پلاننگ کے اوپر سگنیچر ہوئے. مولا کو ایک مولا کا بنایا مولا کا ایک اسٹیچو ان لوگوں نے تحفے کے طور پر حکومت نے مولا کو پیش کیا. پریزیڈنٹ رحمانov اس طرح امپریس تھا مولا کہ وہ حضرت امام کو حضرت امام فرمایا, ہمارے حضرت امام ہمارے مولا اس طرح ایڈریس کرتا تھا مولا. اور اس کے بعد یعنی 29 کو مولا کرغزستان کی طرف روانہ ہو. اس پورے پروگرام کے اندر تاجکستان کے اندر دیکھا ایک طرف دو طرف نہیں کئی طرف جہاں تو اسماعیلی تکلیف میں ہے پریشان ہو کیسے بھی حالت سے وہ مولا کو ان کی فکر رہتی تھی. یہ مت سمجھنا کہ مولا اگر تاجکستان گئے تو افریقہ کے اسماعیلیوں کو بھول گئے, کینیڈا کے اسماعیلیوں کو بھول گئے یا اور جماعت وہاں پر بھی ٹیسٹ کے ذریعے دنیا سے جو کمیونیکیشن کے طریقے کار ہے جماعت کے ساتھ مولا کا رابطہ ہوتا ہے. مولانا حضرت امام 24 تاریخ کو دسمبر کے اندر جب تھے اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکبر جیسانی کر کے ایک شخص ہے جس کا تعلق نیروبی سے ہے, اس کو مولا نے 4 مہینے پہلے تاجکستان کی سماج تاجکستان کا سماج اور کلچر کے اوپر اسٹڈی کرنے کے لیے ایک کام سونپا تھا کہ اس کے اوپر ایک تھیسس لیں گے اور 4 مہینے پہلے سے مولا نے بتایا کہ مجھے 24 تاریخ کو یہ تھیسس پیش کرنا اور صبح 10 بجے فلاں جگہ پہ مجھے ملنا ہے. اکبر جیسانی یہ شخص 20 تاریخ کو دسمبر پہنچ گیا تھا اور 23 تاریخ کو حضرت امام پر فاصلے کے پاس آیا میسنجر کہ دیکھو کل صبح 10 بجے حضرت امام کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے اور پروگرام بالکل کنفرم ہے. اس میں کام ٹھیک ہے یعنی کنفرمیشن کے طور پر ایک میسنجر بھی مولا کا ہے. اکبر یہ شخص ہے کہ میں ارلی مارننگ 9 بجے پہنچ گیا تھا کیونکہ 1.5 میل کا ڈسٹینس تھا, واکنگ ڈسٹینس تھا, میں پہنچ گیا. کہاں گیا اور 1 گھنٹے پہلے پہنچ گیا. میں تو گراؤنڈ کے پاس ایک چھوٹی ٹیبل کے پاس بیٹھ گیا اور 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا. 10 بجے مولا بھی آ کر مصروف تھے. صبح 9 بجے اس نے دیکھا کہ تقریباً 1200 سے لے کر 1500 یا ممکن ہے 2000 کے قریب ہو اسماعیلی مولا کی رہائش گاہ کی طرف آئے. ان کے ساتھ ایک آگے گھوڑا تھا اور یہ گھوڑا اس قدر وائٹ تھا جیسا فارمی کا نہ ہو اس کے اندر ریفلیکٹ ہو لائٹ ایسا گھوڑا تھا. آ کر مولا کے بنگلے کے پاس کھڑے ہو گئے, عرض کی کہ حضرت امام سے ہمیں بات کرنی ہے. حضرت امام باہر آئے, 9:15 بجے سے حضرت امام کے پاس عرض کی خدا ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب بھی تاجکستان میں اس سرزمین پر امام آئیں گے تو اس گھوڑے کو وہ مسافری کریں گے. آپ 22 تاریخ کو آئے ہیں, آج 24 تاریخ ہے, 2 دن گزر گیا
घोड़े की 9वीं नस्ल है और ये 600 साल पहले हमारे बाप दादाओं को पता है। मौला ने फरमाया कि जब आप फ्रॉम योर आर्मी आमिर यहाँ तकरीबन मुखी समझिए, उसके साथ कि जब एयरपोर्ट पर 22 तारीख को मौला एयरपोर्ट पर आए तो मुझे ये पूछा हाउ इज माई जमात, मेरी जमात कैसी है, व्हाट अबाउट माई वाइफ हाउस, ये भी पूछा था मौला ने, लेकिन मैं भूल गया। अभी मुझे याद आया, इतना मजबूत था कि मुझे याद नहीं रहा। कोई बात, अब क्या इच्छा है, क्या खुदा आप घोड़े पर सवारी कीजिए। मौला ने घोड़े पर सवारी 1.5 मील तक लॉन्च था, 1.5 मील तक ये घोड़े पर बैठे और मौला सब जवान अदब से खड़े करते 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 1.5 मील के बाद पहाड़ खत्म होता है, खाई आती है, दूर से जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। 9:30 बजे 15 मिनट देखा कि घोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था, हाजिर इमाम भी नजर नहीं। हाजिर इमाम भी वाइट कपड़े पहने थे, घोड़ा भी वाइट कलर का, जूते ब्लैक कलर के थे, वो जूते ब्लैक डॉग की नजर नहीं आता। परेशान हो गए, तकरीबन 9:45 बज के और 10 बज के तो अक्सर ने सोचा कि 10 बजे तो मुझे हाजिर इमाम का फोन मिल गया, हाजिर इमाम है, लोग परेशान हो गए, हाजिर इमाम कहाँ गए। गवर्नमेंट के आदमियों गार्ड से कंटेक्ट किया गया तो गवर्नमेंट ने एक अरेंज किया हेलीकॉप्टर, और क्योंकि 5 मिनट के रेडियस के अंदर वो चक्कर लगा आया, पता चला कोई खाता पता नहीं के लिए दूरबीन से देखा, उनसे देखा आए 10 बज गए। अक्सर सरकार के 15 मिनट मेरे लिए कि आसमान थे और 10:25 को दूर एक काले रंग का डोर नजर आया, ऐसा विजिबल होता गया, नमूदार होता गया, पता चला हाजिर इमाम को वापस आ गए। करते 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 जब करीब पहुंचे तकरीबन 10:30 बजे मेरा इतना हाथ रहा था कि इसके मुंह में चाक नजर झाग आ गई। मौला ने फरमाया इसको संभालना, इस घोड़े को लोगों को बताया, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे दोबारा सवारी करेंगे। अपनी घड़ी को देखा मौला ने, अकबर को देखा, 10:30 बज गए और इस शख्स को मैंने 10 बजे बुलाया। हाजिर इमाम ने फरमाया अकबर आई एम वेरी वेरी सॉरी to keep you waiting for 30 minutes. Actually, I have gone to Karachi and Hyderabad to see my father. असल में मैं कराची और हैदराबाद में मेरे मुरीदों को देखने के लिए गया था। आप लोगों को मालूम है, अगर आप अखबार में से बदल उठाओ 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख को कराची और हैदराबाद के अंदर क्यामत मची थी और ये क्यामत अभी तक चल रही है। वो नानी की क्यामत कब आएगी और सही क्यामत कब आएगी, तो ऐसे हालत में हम गुजर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर मौलाना हाजिर इमाम जाते थे, हर जमात आस पास के लोग सबके साथ और उनको भी खुश किया उनके फ्लेवर उनके टेस्ट के मुताबिक। लेकिन वो जब भी मौलाना फरमाते हैं कि जमात मेरे प्रेयर में मेरे मौत के अंदर है, हमें उसको दिल कहना आमीन कहना चाहिए कि ये सच है, पैसा है। मौला जहाँ पर भी होते हैं तो दूसरी जमातें बल्कि वर्ग की जमातें मौला के ख्याल और विचार में होते हैं। इंशाअल्लाह और कभी मौका मिलेगा मस्जिद इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले में यहाँ के चेयरमैन